अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। और ये लीजिए, गाजी सीसी को जीतने के लिए 127 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। और ये पारी का पहला ओवर रियाज मैडी इस समय कर रहे हैं और ये पहला छक्का इस पारी का, और ये पहला ओवर इस समय चल रहा है। पहली गेंद पे उन्होंने चौका जरूर जड़ा था। ये इस ओवर में 5वीं गेंद है और ये पहला छक्का देखने को मिलता हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी महनाज अशरफ। महनाज भाई, स्वागत है आपका अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लावली उमर। और ये जो खिलाड़ी इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं, रूफ उनका नाम है और बढ़िया ये खेलते हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, इस बार कलाम के उपयोग से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दौड़ के आ रहा है। एक अच्छी फील्ड उन्होंने जरूर की, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के एक रन पूरा भी किया है। स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ गहरा। रियाज मैडी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से, और अब पहली बार स्ट्राइक पे आ रहे हैं मंजूर, जो एक दाएं हाथ के खिलाड़ी जरूर हैं। साकिब वार इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। मंजूर अब स्ट्राइक पे पहली बार आ रहे हैं। 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। केवल 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। अंतराल के बाद हम आपसे जुड़ चुके हैं। इस बार अच्छा शॉट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। मंजूर के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, पहले ही गेंद पर धागा खोल दिया वहां पर मंजूर ने। अच्छी शुरुआत गाजी सीसी कानिहामा के लिए। केवल 127 रनों का लक्ष्य दे सकी स्टार 11। गाजी सीसी की जो टीम है, उन्होंने पहले हाफ में भी गेंदबाजी से कमाल किया है। अब जो रियाज मैडी आपके स्क्रीन के सामने है, अब तक उनका महंगा साबित ओवर होता हुआ। इस बार शॉर्ट गेंद थी, कट करना चाह रहे थे वहां खिलाड़ी, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त हुआ। 15 बिना नुकसान के गाजी सीसी की टीम, उनकी सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है। रूफ और मंजूर के तौर पे आई है जोड़ी। जी हाँ, एक अच्छी सलामी जोड़ी उतरी है गाजी सीसी कानिहामा के लिए। मंजूर और रऊफ, हालांकि दोनों ने बड़ी शॉट्स खेले हैं। हमारे साथ कलीमुल्लाह भट्ट जुड़ चुके हैं। जहाँ कलीम भाई जो हैं, ये तारजुआ की एक बढ़िया पर्सनालिटी मानी जाती है। जहाँ पे कश्मीर का IPL होता था, वलूर प्रीमियर लीग। शुक्रिया कलीम भाई, आप अपना समय जरूर देते हैं। हम आपके साथ नौगाम श्रीनगर से आज इस मैच का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज दोपहर टॉस जीता था स्टार 11 के कप्तान ने। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था। हालांकि उनके जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने आज कुछ खास योगदान नहीं दिया है अपनी टीम को। केवल 126 रन बनाने में वो कामयाब हुए थे। 127 रन यहाँ मैच जीतने के लिए करने होंगे गाजी सीसी की टीम को। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा निराशा किया अगर हम बात करेंगे स्टार 11 वानबल की। इशफाक आए हैं आक्रमण करने के लिए और उसका सामना करेंगे रऊफ, एक अच्छे होनहार बल्लेबाज, और अच्छी सलामी जोड़ी उतरी है। अच्छी रणनीति के साथ उतरे, उतना लक्ष्य सामने नहीं है, तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। और इस बार बढ़िया शॉट, इस बार वो यॉर्कर करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद ओवर पिच कर बैठे। और रूफ इस तरह के बल्लेबाज है, ये छोड़ते नहीं है इस तरह की गेंदों को। और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी कमाल का शॉट ये, और कितने खूबसूरत लगे जब उन्होंने ये शॉट खेला था। कवर के क्षेत्र में ये गेंद गई थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, और दूसरी स्लिप में खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, और ये पहली विकेट का यहां पतन होता हुआ। रूफ अब वापस जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, और ऊपरी किनारा वहां लगा। दूसरी स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हालांकि रूफ ने कुछ आतशी स्ट्रोक्स जरूर खेले थे। लगातार वो प्रयास ये कर रहे थे कि दबाव में लाया जाए गेंदबाजों को, लेकिन एक अच्छी गेंद के पास उनके पास जवाब नहीं था, और विकेट का यहाँ पतन होता हुआ।
जी हाँ लावली उमर, पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर गाजी सीसी कानी हमा को अब नए बल्लेबाज उसेब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए राउफ के स्थान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज को, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे वहाँ पर रोप, लेकिन बाहरी किनारा लगा और थर्ड स्लिप पे पकड़े गए वहाँ पर। तो रोप इरशाद का शिकार बने। अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं स्टार 11 वन बल की टीम, तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इरशाद का मनोबल इस वक्त काफी ज्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर एक बार अच्छी गेंद सुरक्षित मंत्री से खेला, वहां पर गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जब आप विकेट लेते हैं फिर इसी प्रकार का प्रभाव बढ़ जाता है बल्लेबाजों के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक गेंदबाज के तौर पे जब आप पहले ओवर में विकेट लेते हैं तो आपका मनोबल 7वें आसमान पे जरूर जाके पहुंच सकता है। इरशाद इस समय घोड़े से गेंदबाजी कर रहे हैं, उसैब उनका सामना कर रहे हैं जो एक दाहिने हाथ के खिलाड़ी। इस बार बढ़िया तरीके से कट किया, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन फील्ड नहीं कर पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 20 रन बोर्ड पे ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। इरशाद ने निश्चित तौर पे अपने कोटे के पहले ही ओवर में एक विकेट जरूर दिलाई है और बड़ी विकेट रूफ जारहाना स्ट्रोक्स खेलने में कामयाब जरूर है। वानी रईस, साकिब वार लगातार हमारे साथ बन रहे हैं और इस मैच का वो आनंद जरूर ले रहे हैं। इरशाद दूसरी पारी में दूसरा ओवर करते हुए इस बार सम्मान के साथ गेंद को खेला। शॉर्ट कवर पे वहां जाहिर डार मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। इनोमैटिक नदू, अस्सलाम वालेकुम लावली उमर, बहुत अच्छा कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनोमैटिक नदू। आप भी काफ़ी कमाल के अंग्रेज़ी कमेंटेटर हैं। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा और काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे जाएंगे। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए और ये अतिरिक्त रन यहाँ गाजी सीसी के खाते में ज़रूर बढ़ेगा। इस एक रन के साथ 21 रन, ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। अमाद जो है आज के वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं इस मैच को लेके, ऐसे में उनकी भी अच्छी भागीदारी ज़रूर होती है। इस बार कलाइयों के उपयोग से शॉट खेला था, शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद है, किसी रन का इजाफा नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पे गाजी सीजी की टीम। हिसार मीर इस समय लाइव में आ चुके हैं। हिसार एक युवा तेज गेंदबाज हैं और काफ़ी कमाल के गेंदबाज हैं। जितने भी मैचेस मैंने उनके देखे हैं SNW में, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ही घातक गेंदबाज होंगे। तो एक खिलाड़ी के तौर पे हिसार भाई, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा। एक खिलाड़ी के तौर पे आप हौसला कभी नहीं हारे, लगातार प्रयास करें अच्छा करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ऊपरी क्रम पे एक दिन ज़रूर देखूँगा इंशाल्लाह। गाशु भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, शुपियन से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल शुपियन की टीम ने, शुपियन रॉकोस की टीम ने एक कमाल की वहाँ जीत अर्जित की है और बड़ी टीम के सामने, कश्मीर जिमखाना के सामने इस बार अच्छी गेंद रियाज मैडी की, जो कमेंट्री बॉक्स से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये डॉट गेंद जरूर हुए हैं। पारी का ये तीसरा ओवर और अब तक अगर आप देखें 21 रन बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। इम्तियाज डार चिरारी शरीफ से इस मैच का आंखों देखा हाल जरूर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। रियाज मैडी एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ इस बार गाइड किया, तिरछे बल्ले से गेंद गई गली की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। 21 रन पे एक खिलाड़ी अब तक आउट जरूर हुआ है। इस बार बढ़िया शॉट
और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं डीप पॉइंट पे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 25 रन बोर्ड पे, और ये करारा स्ट्रोक जगह थे स्ट्रोक के लिए, और ये बख्शने वाले तो नहीं है। जी हाँ, खराब गेंदबाजी रियाज मेडी की ओर से। आप गेंदबाज के तौर पर इतना ज्यादा विड़ित नहीं दे सकते एक महान बल्लेबाज को। जितना जो ही हाथ खोलने का मौका मिला और बड़ा शॉट जड़ दिया वहां पर मंजूर ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद, रक्षात मंत्री से खेला गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और अच्छी स्थिति में इस वक्त मैच है गाजी सीसी कानी हमा के लिए। यहाँ से विकेट्स नहीं गंवाने होंगे। जब आप विकेट गंवाते हैं फिर आपके ऊपर दबाव आ जाता है। अच्छी गेंद, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए मंजूर वहां पर, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। इम्तियाज सलीम जो मैनेजर हैं स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम के, वो भी इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। इस बार एक बार फिर खराब गेंद, सही नसीहत, वहां खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन इस बार खराब फील्डिंग का मुजाहरा, और नतीजा 4 रन और यहां मिलते जाएंगे इस टीम को। इन 4 रनों के साथ 29 रन बोर्ड पे। पारी का तीसरा ओवर हुआ समाप्त। 29 पे 1 गाजी सीसी की टीम। 127 रन मैच जीतने के लिए उनके जरूर करने होंगे। हालांकि शुरुआत में 1 विकेट आउट जरूर हुई है, लेकिन इन खिलाड़ियों की मानसिकता अब तक नहीं बदली है, ये मानना पड़ेगा। जी हाँ, लगातार एक आक्रामक रूप अपना रहे हैं सभी बल्लेबाज। अगर हम रऊफ की बात करेंगे, और मंजूर एक अच्छे दिग्गज बल्लेबाज, अभी तक 3 चौके जड़ दिए इस छोटी सी पारी में। केवल 127 रनों का लक्ष्य सामने है। कुछ अलग रणनीति के साथ उतरे हैं ये बल्लेबाज। चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस मैच को फिनिश करे। गेंदबाजी में एक बार फिर से थमा दी गई है इरशाद के हाथों में। चलिए इस बार अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, दिशाहीन थ्रो। तो यहां पर ओवर थ्रू के कारण गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने मिलकर। यहां पर एक मौका बन सकता था स्टार 11 वन बॉल के लिए, लेकिन गवा दिया एक दिशाहीन थ्रो। आप खिलाड़ी के तौर पर इतनी गलतियां नहीं कर सकते हैं। जो शारीरिक भाषा है वो कुछ ढीला नजर आता हुआ स्टार 11 वन बॉल के लिए। इम्तियाज डार जो इस टीम के मैनेजर हैं इस समय हमारी कमेंट्री की, वो काफ़ी सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, और जितने भी अच्छे मैचेस होंगे कश्मीर को लेके प्रयास हमारा यही है कि वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन अब तक बोर्ड पे ज़रूर लगे हैं। इरशाद दूसरी पारी का 4वां ओवर इस समय करते नजर आए। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए, और वाइड भी यहाँ करार देते हुए अंपायर इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड भी आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे गाजी सीसी की टीम। मंजूर और हुसैब इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। मंजूर स्ट्राइक पे इस समय हैं। इस बार बढ़िया गेंद, सम्मान के साथ गेंद को शॉर्ट कवर की ओर खेला। वहां जाहिद लेफ्टी मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं है। अगर स्टार 11 को इस मैच में वापसी करनी है, इस मैच में बने रहना है, तो विकेट लगातार चटकाने होंगे, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है उन्होंने कोई बड़ा लक्ष्य उनके नहीं सामने रखा है। केवल 127 का लक्ष्य उनको मिला है यहाँ। जी हाँ लवली उमर, अगर इस मैच में बने रहना है तो लगातार विकेट्स चटकाने होंगे। वो पिच गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक संदेश आया है अंपायर की ओर से, नो बॉल की कॉल। तो यहां पर फ्री हिट खेलेंगे, सोने पे सुहागा। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां से अब फ्री हिट खेलेंगे मंजूर। कितना लाभ उठा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे इरशाद। चले इस बार बड़ा शॉट, सुकैले के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे, और गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए। अभी भी गेंद हवा में है। इस बार उनके रिडार में ये गेंद थी और वो तैयार थे। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक करारा शॉट, और बहुत ही कमाल का शॉट ये
मंजूर के बल्ले से। मंजूर एक आत्मविश्वास से भरा हुआ खिलाड़ी है और अगर आप फ्री हिट उनके सामने करते हैं तो ये खिलाड़ी तो बख्शने वाले तो नहीं है। मंजूर एक जारिहाना मूड में जरूर है। 38 रन बोर्ड पे इस बार काफी खराब गेंद और फाइन लेग पे खिलाड़ी बहुत ही कमाल की फील्डिंग। निश्चित तौर पे उन्होंने 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, अपने भाई की ओर उन्होंने छलांग लगाकर एक कमाल की फील्डिंग। अन्यथा एक और 4 रन यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कभी कभार शहनवाज भाई फील्डरों की भी सराहना होनी चाहिए। छलांग लगाकर फाइन लेग के 30 गज दायरे के अंदर वो मौजूद है, रन कुछ बचाइए अपनी टीम के लिए। जी हाँ, ये एक इतना बड़ा मैच है, यहाँ पे आप गलतियां नहीं करते, गलतियां करना मना है। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जब आप फील्डिंग के तौर पर अच्छा योगदान देते हैं गेंदबाज को, वो ज्यादा खुश लगता है। फिलहाल इरशाद अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और इस इनिंग का 4वां ओवर इस वक्त जारी है। सामना करेंगे उसे शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास है, लेकिन उतनी गति नहीं थी इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक कर आई, जिसका जिक्र किया था रिंकू ने। पिच आज थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहेगा सभी खिलाड़ियों के लिए। हम अपने सभी व्यूअर्स का, हम अपनी दोनों ओर से उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार वो लिख रहे हैं कमेंट्री के बारे में, वो हमारी काफ़ी सराहना कर रहे हैं और कुछ ये भी लिख रहे हैं कि जाहिर डार को स्पिन कराया जाए। उमर मंजूर लिख रहे हैं कि जाहिर डार को यहाँ स्पिन कराया जाए और मुझे लग रहा है कि शायद उनको वो गेंदबाजी ज़रूर देंगे। अब तक जिस तरह का सूरत हाल हुआ है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 पे 1 काजी सीसी की टीम। इम्तियाज डार, इम्तियाज सर इस समय हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। फील्डिंग इज द नेम मैन प्रमोशन ऑफ द गेम, आपने पोर्शन ऑफ द गेम आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी मैच जीतना चाहते हैं तो फील्डिंग की काफ़ी बातचीत होती है। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बातचीत करें, विराट कोहली से, बाबर आजम से, विलियमसन से, वो भी हमेशा कहते हैं कि फील्डिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान वो देते हैं, तब जाके वो इतने अच्छे मैचेस भी जीतते हैं और इसलिए वो उतने बड़े मुकाम पे वो खिलाड़ी जाके पहुंच भी जाते हैं। जी हाँ लावली उमर, फील्डिंग एक मेन हिस्सा है मैच के लिए। जब आप फील्डिंग अच्छी करते हैं तब फिर हवाई फायर करने होते हैं बल्लेबाज को और वहां पे वो विकेट्स गंवाते हैं। और ये निश्चित रूप से अब जाहिद लेफ्टी आए हैं आक्रमण करने के लिए, जो हमारे व्यूअर्स कह रहे थे। बिल्कुल यहाँ पर आक्रामक सोच, क्योंकि स्पिनर्स का बोलबाला रहा है इस मैदान में। अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे, वहां पे भी रिंकू ने अपनी छाप छोड़ दी थी। अब की बार जाहिद लेफ्टी पर सारी निगाहें रहेंगी। अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। वानी क्रिसेंट भी हमारी इस समय कमेंट्री की सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री डियर, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारी कमेंट्री की सराहना कर ले। यकीन मान लीजिए उत्साहित हम बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार खराब गेंद थी ये, ऑफ स्टंप से बाहर एक खराब गेंद, इस बार फायदा उठाने में ये कामयाब नहीं हुए। जी हाँ लवली उमर, एक खराब गेंद थी, मंजूर को लाभ नहीं उठा पाए पूरी तरह से। चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद को हवा में लहराए और यहाँ पर विकेट का पतन उड़ता हुआ, जिसकी दरकार थी वो लाके दिया यहाँ पर अपने टीम को जाहिद लेफ्टी ने। मैं पहले ही इसका जिक्र किया हूं कि यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला है और चकमा दिया वहां पर। गेंद को काफी देर हवा में रखा जाहिद लेफ्टी ने, जिसके कारण गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और थर्ड मैन पर आउट होते हुए मंजूर एक आक्रामक शैली में नजर आ रहे थे और उसका अंत यहां पर होता हुआ। मैच में अभी भी पूरी तरह से रोमांच है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। जाहिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मंजूर के स्थान पर और सामना करेंगे जाहिद लेफ्टी का। मैच एक अच्छी स्थिति में इस वक्त। जी हाँ, इम्तियाज डार लिख रहे कि फील्डिंग गेंदबाज को कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल, जब आप अच्छी क्षेत्ररक्षण करते हैं, अच्छा फील्डिंग करते हैं, तब गेंदबाज का मनोबल और ज्यादा ऊंचा होता है। जाहिद लेफ्टी एक ऊंची कोटि के ऑलराउंडर है, तो यहाँ पर यही
प्रतीक्षा करेंगे सभी खिलाड़ी की ये एक और विकेट लेने में सफल हो सके। यहाँ बढ़िया बात जिसके लिए जाहिद लेफ्टी को लाया गया था गेंदबाजी करने में, पहले ही गेंद पे उन्होंने मंजूर को आउट कर डग आउट का रास्ता जरूर दिखाया था। एक धीमी गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले के ऊपरी भाग पे गेंद लगी। थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। एक आसान कैच वहां लपका गया और दूसरी विकेट का वहां पतन भी होता हुआ। ये पारी का 5वां ओवर, 38 पे 2 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं गाजी सीसी की टीम। जी हाँ लवली उमर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य उतना बढ़िया नहीं है। जब आप लगातार विकेट्स गंवाते हैं तब निश्चित रूप से मुश्किल होता है फिर वापसी करना, क्योंकि ये गेम कुछ बड़ी है। फाइनल आज खेला जा रहा है यहाँ पर नौगाम श्रीनगर में, केनिहामा में हम इस वक्त उपस्थित है। चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस वक्त अतिरिक्त तो उछाल मिला, ग्लव्स पर गेंद लगने के बाद गई है फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में। तो आप ये प्रतीक्षा करते होंगे कि किस प्रकार का प्रभाव बढ़ चुका है बल्लेबाजों के ऊपर। जो ही विकेट मिली तो उसका लाभ मिलता हुआ अब गेंदबाजों को। जाहिद लेफ्टी, चले एक बार फिर से, इस बार बड़ा शॉट, स्लॉट में गेंद मिली और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। बहुत बड़ा लंबा छक्का, इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ गेंदें जाहिद डार ने बहुत अच्छी की थी, हालांकि एक विकेट भी उन्होंने इसी ओवर में लिया था। इस बार फ्लाइट कुछ ज्यादा ही करती और वो तैयार थे। इस बार जाहिद नाइक इस बार तैयार थे और शरीर से जिस तरह की ताकत उनमें दिखाई दे रहे हैं, कैरन पुलाट जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सामने, लेकिन उनके ऊपर गेंद गई दर्शक दीर्घा में। काफ़ी कमाल का छक्का। और जब इस तरह के शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज तो फिर गेंदबाज उतनी ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर रहे हैं। और ये लीजिए, जैसा मैं कह रहा था, इस समय लेग स्टंप से काफ़ी बाहर और ये तेज गेंद की गई जाहिद लेफ्टी की ओर से। जैसा हम बातचीत कर रहे थे, पिछली गेंद पे उन्होंने ज़्यादा फ्लाइट दी थी और ओवर में, लेकिन एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। वहां पर मंजूर आउट हो चुके, जो कि एक आक्रामक शैली में नजर आ रहे थे, उसको चलता किया यहाँ पर जाहिद लेफ्टी ने। अब जितने भी गेंदबाज आएंगे उनके लिए आसान रहेगा, क्योंकि अभी मुश्किल रहेगा सेट होना बल्लेबाजों के लिए। दोनों ही नए बल्लेबाज है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, लगातार दूसरे छोर से स्पिनर लेके आए हैं। तौसीफ डार आए हैं आक्रमण करने के लिए। हालांकि थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अच्छा योगदान दिया अपने टीम के लिए। अब गेंदबाजी से कुछ दृश्य दिखाना होगा यहाँ पर। अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से फिर से वापसी हो सकती है। एक बड़ा मैच, जो टीम यहाँ ग्रैंड फाइनल जीतेगी उसको 60,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया जाएगा, और जो टीम यहाँ से हारेगी उसको 30,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। तो एक बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनल इस वक्त खेला जा रहा है। तौसीफ डार अब किस प्रकार की शैली अपनाएंगे यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। दोनों छोर से स्पिनर्स लेके आए हैं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर भी होगा। तौसीफ डार को दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। मीडियम पेसर गेंदबाज हैं। इस बार सम्मान के साथ हुसैब ने खेला, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं। तौसीफ डार गोल्डन एंड से हल्के कदमों के साथ इस बार गाइड करना चाह रहे थे। तेजी के साथ गेंद अंदर की ओर आई थी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। वहां कोई रन बनाने का संभावना नहीं। विकेट कीपर बिल्कुल स्टम्प्स के आगे अब आ चुके हैं। वो तैयार हैं कि कब बल्लेबाज का हवा में पैर हवा में उठ जा, मैं पीछे से काम तमाम करूं। अब तक अगर आप देखें शाहनवाज भाई, ये तीनों गेंदें अब तक जिस तरह से इस गेंदबाज ने की, सही टप्पे पे और कमाल की वेरिएशन के साथ। इस बार एक और बढ़िया गेंद, इस बार रन आउट होने की संभावना। अगर डायरेक्ट हिट वहां लगती तो करीबी मामला होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां नहीं चलती हैं, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसलिए ये खेल भी इतना लोकप्रिय खेल है।
2 खिलाड़ी को उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखा है। एक खिलाड़ी को उन्होंने डीप पॉइंट पे रखा है कैचिंग पोजीशन पे, और दूसरे खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पे कैचिंग पोजीशन पे रखा गया है। नियमानुसार आप 2 खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बॉलर्स बैक ड्रॉ उन्होंने जरूर खेला, गेंद गई बॉलर्स के पास, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। जाहिद इस समय स्ट्राइक पे हैं, जाहिद नाइक इस समय स्ट्राइक पे हैं। इस बार कैच होने की वहां संभावना, कोई गलती वहां नहीं हुई, और डीप मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर था और वहां गलती नहीं हुई, और ये विकेट का पतन, और आउट होने वाले खिलाड़ी जाहिद नाइक वापस जा रहे हैं। एक अच्छा शॉट वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले पे सीधी तरह से गेंद नहीं मिली, और मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, और इस बार वहां कोई गलती नहीं, और ये तीसरी विकेट का पतन, ये तीसरी विकेट का यहां पतन होता हुआ जाहिद नाइक अब वापस जा रहे हैं। जी हाँ लावली उमर, एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई, जाहिद नाइक आउट होते हुए। हालांकि एक बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था वहां पर, लेकिन टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था, मिड ऑन पे पकड़े गए वहां पर, तो जाहिद तौसीफदार का शिकार बने। इदरीस आए हैं नए बल्लेबाज जाहिद के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और अच्छा ओवर डाला है यहाँ पर तौसीफदार ने। हालांकि रनों पे भी अंकुश लगाया है और एक विकेट प्राप्त किया है यहाँ पर, और मैच कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचता हुआ। अगर इसी प्रकार से लगातार विकेट्स गंवाते रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर मामला संगीन होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रिंकू का आना बाकी है गाजी सीसी कानिहामा के लिए। गाजी सीसी कानिहामा इस वक्त 127 रनों का लक्ष्य, 27 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट्स गंवा दिए हैं। एक बार फिर से स्पिनर को बुलाया गया है यहाँ पर। जाहिद लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज फर्स्ट स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग रखा है, तो अब यहां से पावर प्ले भी खत्म हो चुका है। अब आप खिलाड़ियों को पीछा कर सकते हैं। स्कोर 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जाहिद लेफ्टी चले। अच्छी गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, वहां पर शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और एक बिंदी गेंद आती हुई। अब प्रभाव कुछ पड़ता हुआ बल्लेबाजों को ओवर। इस बार स्लॉक स्वीप किया, लेकिन वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात पहले से ही रखा था वहां पर गेंदबाज। जाहिद लेफ्टी ने 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा उसेब को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज इदरीस का खाता खुलना अभी बाकी, अभी किसी गेंद का सामना नहीं किया है इदरीस ने। लगातार स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड विकेट दायरे के अंदर है, बाकी खिलाड़ियों को दायरे के बाहर रखा है कैचिंग के लिए। तो यहां पर क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। जाहिद लेफ्टी चले, अच्छी गेंद समान के साथ खेला, रन लेना चाह रहे थे वहां पर इदरीस, लेकिन नकारा उसेब ने। उसेब जानते हैं कि अगर यहां इस समय में विकेट गंवाएंगे तो निश्चित रूप से फिर मामला संकट में पड़ जाएगा। इदरीस और उसेब इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जाहिद लेफ्टी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार कीपर की ओर गेंद गई थी और उन्होंने प्रयास जरूर किया था रन आउट करने का, लेकिन वहां रन आउट नहीं हुआ। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। 50 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं। 127 का लक्ष्य मिल गया है यहाँ काजी सीसी को। इस बार घेर किया तिरछे बल्ले से। इस बार उन्होंने तिरछे बल्ले से गेंद को खेला थर्ड मैन की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन 1 रन से वो रोक नहीं पाएंगे। इदरीस अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार कलाइयों के उपयोग से ऑन साइड की ओर से वो खेलना चाह रहे थे, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 पे 3 काजी सीसी की टीम आज दोपहर टॉस जीता था।
स्टार 11 के कप्तान ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। उनकी जो सलामी जोड़ी है, यानी कि उनके जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने खास योगदान नहीं दिया है अपनी टीम के लिए। यही एक कारण है कि केवल 126 रन ही वो बोर्ड पे लगा सके, यानी कि 127 रन अब जीतने के लिए करने होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि काजी सीसी को भी उतना आसान नहीं होगा। वो हम इस लिहाज से कहते हैं कि अब तक अगर आप देखें, उन्होंने 3 विकेट खोई हैं 50 रन पे। ये पारी का 8वां ओवर इस समय कर रहे हैं तौसीफ डार। इस बार ऑन साइड की ओर, इस बार उन्होंने ज़रूर धकेला, रन आउट होने की संभावना, लेकिन ठीक समय पे वो अपने क्रीज में आए, ड्राइव लगाकर उन्होंने अपने आप को बचाया, लेकिन रन आउट नहीं हुए। ये पारी का 8वां ओवर लगातार जो है वो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाएंगे तो दबाव निश्चित तौर पे आपके ऊपर ज़रूर बढ़ेगा। पारी का 8वां ओवर 50 पे 3 है काजी सीसी की टीम। जी हाँ, यहाँ पर प्रभाव में पड़ते हुए काजी सीसी के बल्लेबाज और जो खिलाड़ी दबाव से अपनी टीम को उभर के ले आते हैं, वो एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं पूरे विश्व में। फिलहाल स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तब आपके ऊपर का दबाव रिलीज होता है, लेकिन एक अच्छी क्विकर फेंकते हैं वहाँ पर तौसीफ डार। लगता नहीं है कि इसके पास इस प्रकार की गति रहेगी, लेकिन गति के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल मिलता है इस गेंदबाज को, तभी आप खामोश रख सकते हैं एक बल्लेबाज को। सेव करेंगे सामने, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई एक और बिंदी गेंद आती हुई तौसीफ डार के लिए, तो क्या यहां से एक विकेट आ सकता है स्टार 11 वन बॉल के लिए। उसे कुछ स्ट्रगल करते हुए एक बार बड़े शॉट के लिए गए हैं मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे इदरीस, लेकिन नकारा वहां पर उसेब ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी करी मैंने पहले जब एक इनिंग समाप्त हो चुकी थी। 127 रन बोर्ड पे लगाए थे स्टार 11 वन बॉल ने। आसान नहीं होगा चेज करना, क्योंकि ये इस वक्त ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है। प्रभाव रहता है दोनों टीमों के पास, तो चेज करना मुश्किल हमेशा रहे। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, पूरे विश्व क्रिकेट की बात करेंगे, तो हमेशा फाइनल में चेज करना मुश्किल रहता है। तौसीफ डार चले, एक बार फिर से तेज गेंद, बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रन के लिए बागे का चौका आता हुआ यहां पर गाजी सीसी कानीहामा के लिए। और अब तक अगर आप देखें, रफीक बाबा को गेंदबाजी की कमान उन्होंने अब तक नहीं सौंपी है। वो एक दिग्गज स्पिनर हैं अगर आप कश्मीर की बात करें, और T20 फॉर्मेट में ये बढ़िया कामयाब सिद्ध जरूर होते हैं। ये पारी का 8वां ओवर 56 रन अब तक बोर्ड में लग चुके हैं। ये इस बार जानबूझ के उन्होंने गाइड किया था थर्ड मैन की ओर। थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर था, 4 रन जरूर मिले हैं। इस बार कलाइयाँ उन्होंने मोड़ी थी, ऑन साइड की ओर खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन रन बनाने का वहाँ कोई भी संभावना नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 56 पे 3, अभी भी 12 ओवर का खेल बचा है। प्रयास यही कर रहे हैं कि एक साझेदारी बनाई जाए अगर आप गाजी सीसी की बात करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से वो आगे चलते रहेंगे तो इस इवेंट को अपने नाम ज़रूर करेंगे। और वही कोशिश भी होगी यहाँ स्टार 11 के भी कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट चटकाने में वो कामयाब होंगे तो काम तमाम ज़रूर हो सकता है गाजी सीसी के लिए। जी हाँ लावली उमर, अब यहाँ से केवल 71 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में गाजी सीसी कानीहामा को, और अभी तक केवल 3 विकेट्स गंवा दिए हैं। तो एक अच्छी साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में अगर हम बात करेंगे उसेब और इदरीस की। हालांकि इदरीस अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन साथ देते हुए अपने बल्लेबाज उसेब को यहाँ से विकेट्स नहीं गंवाने होंगे अगर इस मैच में जीवित रहना है। 71 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। इस बार बड़े शॉट के लिए स्लॉक स्वीप करना चाह रहे थे वहां पर उसेब, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी जाहिद लेफ्टी की ओर से।
71 रनों की दरकार विजय प्राप्त करने में अच्छी गेंद, केवल कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इसी प्रकार से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, अगर छक्के चौके ना भी आए सिंगल से काम चलाना होगा। इस बार कट कर दिया इस गेंद को, बैकफुट पे जाके गेंद को धकेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक और रन जुड़ता हुआ गाजी सीसी के खाते में। जाहिद लेफ्टी अपने कोटे का तीसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद, कलाइयों के उपयोग से गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद है, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 59 रन बोर्ड पे ये पारी का 9वां ओवर इस समय जाहिद लेफ्टी कर रहे हैं। और जाहिद लेफ्टी बल्लेबाजी तो ये बाएं हाथ के कर रहे हैं और गेंदबाजी तो दाएं हाथ के कर रहे हैं। कुल मिला के ये एक अच्छी चीज है उनमें। हाँ जी हाँ, अच्छी गेंद, इस वक्त फ्लाइटेड गेंद थी, एक अच्छा टर्न देखने को मिला, गेंद चली गई लेग स्टंप पर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। जाहिद लेफ्टी चले एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया वहां पर इदरीस ने। दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे उसे, लेकिन नकारा इदरीस ने। एक और रन जुड़ता हुआ गाजी सीसी के खाते में। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये दो बल्लेबाज, एक अच्छी साझेदारी आती हुई गाजी सीसी के लिए जिसकी आवश्यकता थी। हालांकि शुरुआती में 2-3 विकेट्स गंवा दिए थे, लेकिन फिर इन दो बल्लेबाजों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इस बार लेट कट करना चाह रहे थे, भाग्यशाली रहे कि वहां पर कीपर ने गेंद को नहीं लपका। एक हाफ ऑफ चांस हम इसको कह सकते हैं, पकड़ना चाहिए था इस कैच को। अगर यहां से कैच पकड़ते कीपर तो निश्चित रूप से और एक विकेट जा सकता था। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा मैदान खचाखच भरा हुआ है। हमारे बैक स्क्रीन पे बड़ी संख्या में समर्थक आनंद ले रहे इस मैच का। ग्रैंड फाइनल आज खेला जा रहा है गाजी सीसी कानिहामा बनाम स्टार 11 वानबल। स्टार 11 वानबल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि एक अच्छा निर्णय था, लेकिन वो उस पर उभर के नहीं आए। केवल 127 रनों का योगदान दिया विपक्षी टीम के लिए, जो कि उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है। एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है तौसीफ डार के हाथों में। तौसीफ डार अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। चले, अच्छा यहां पर विकेट मिलता हुआ, अच्छा कैच लपका, कोई गलती नहीं की वहां पर कीपर ने। हालांकि तेज गेंद थी, चौकाया वहां पर बल्लेबाज इदरीस को, तो ये लगता हुआ 4वां झटका गाजी सीसी कानिहामा को। जी हाँ, ये अच्छे संकेत नहीं है गाजी सीसी की। अगर आप बात करें, इस बार इदरीस बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने गाइड करना चाह रहा था थर्ड मैन की ओर, लेकिन कीपर ने बहुत ही कमाल का कैच वहां लिया है। और ये लीजिए, अब उनके कप्तान मुदस्सिर रिंकू मैदान के अंदर आ रहे हैं, एक लोकप्रिय खिलाड़ी कश्मीर के। और आज अगर अपनी टीम को उनको जिताना है तो इस खिलाड़ी का खेलना बहुत जरूरी। मुसैब बिन बिलाल इस समय सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मूसा भाई, हमें स्क्रीन पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है क्योंकि तकनीकी खराबी कारण से हम क्षमा चाहेंगे अपने सभी व्यूवर से, कोशिश करेंगे जल्दी ठीक करने में। फिलहाल पारी का ये 10वां ओवर, 62 पे 4 खिलाड़ी अब तक आउट जरूर हुए हैं। अब एक नए बल्लेबाज आए हैं मुदस्सिर अब्बास रिंकू के नाम से, जिसको जाने जाते हैं। यहाँ पर जितनी प्रशंसा, जबरदस्त मैच इस वक्त चल रहा है यहाँ पर गाजी सीसी कानिहामा बनाम स्टार 11 वानबल। एक निर्णायक मुकाबला, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का है। इस बार अच्छा शॉट, गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। डीप थर्ड मैन से जब खिलाड़ी दौड़ के आए और 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मोहम्मद आमिर हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप आदिल काचरू के बारे में कुछ कहें। आदिल काचरू के बारे में हम क्या कहें, वो एक
कमाल के खिलाड़ी हैं कश्मीर में। और कल आपने ये ज़रूर देखा होगा जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 116 रनों की अद्भुत जारहाना पारी कश्मीर जिमखाना के विरुद्ध उन्होंने ज़रूर खेली थी। और काफ़ी उस पारी को सराहा भी गया है और दर्शक जितने भी वहाँ मौजूद थे अपने कंधों पे आदिल काचरू को उठाया गया था उस समय। लेकिन क्या समय था वो और क्या बांधा उन्होंने कल उस सेमीफाइनल में। जहां इन्हीं दृश्यों को देख के मजा आता है। क्रिकेट लोगों के जज्बात के साथ खेलती है। अगर हम आदिल काचरू की बात करेंगे, पूरे कश्मीर वैली में जितने भी प्रमुख बल्लेबाज हैं उनमें आदिल काचरू का नाम आता है। जी हाँ, आदिल काचरू ने कल 116 रन की एक बड़ी पारी खेली, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने किया था कश्मीर जिमखाना ने। हालांकि कश्मीर जिमखाना ने बहुत बड़ा प्रयास किया लेकिन अंत में मैच हार गए और वहां पर एक टर्निंग पॉइंट बना जब जहांगीर लोना आखिरी ओवर में आउट हुए हैं। तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। आदिल काचरू इस वक्त पीक पे है अगर हम कश्मीर वैली की बात करें। दस ओवर की समाप्ति के बाद 62 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जाहिद लेफ्टी अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। ऑन साइड पे 3 खिलाड़ी को कैचिंग पोजीशन पे रखा गया है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये तीनों खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं, ऑन साइड पे हैं। ऑफ साइड पे 2 खिलाड़ी रखे गए हैं, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ। इस बार बहुत अच्छी गेंद की क्रीज का इस बार उन्होंने गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर। 1 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 63 रन बोर्ड पे ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। जाहिर डार अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की है। मुदस्सिर रिंकू आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल आ रहे हैं, एक दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं। ये चले जाहिर डार ओवर द विकेट। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड की ओर सिंगल के लिए खेलना चाह रहे थे लेकिन इस बार वो नियंत्रण में नहीं थे, यानी कि कंट्रोल में इस बार वो नहीं थे। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे। इस बार बढ़िया गेंद, लगातार जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं और कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां बल्लेबाज से। मुजफ्फर रिंकू उनके कप्तान हैं, तो यहाँ अगर उनको ये फाइनल जीतना है तो एक कप्तानी पारी जरूर खेलनी होगी। एक बढ़िया फील्डिंग सेट यहाँ जरूर रखी हैं। जी हाँ, लवली उमर एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ गेंदबाजी कर रही है। लगातार पैरों पे गेंद फेंक रहे और शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैनात किया है जाहिद लेफ्टी ने। चले इस बार पुल किया इस गेंद को, वहां पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा रिंकू को। हालांकि रिंकू अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आसान नहीं रहेगा यहाँ पर स्पिनर्स के विरुद्ध बल्लेबाजी करना और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त जाहिद लेफ्टी। और दूसरे छोर से अभी भी नाबाद है उसेब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक छोरा बांध के रखा वहां पर। एक बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास था लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 64 पे 4 गाजी सीसी की टीम। और इस समय जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसेब और उनके कप्तान रिंकू मुदस्सिर, जो इस समय स्ट्राइक पे बिल्कुल आ रहे हैं। 4 नंबर की जर्सी में वो जरूर खेल रहे हैं। ऐसे में अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है। 64 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जहाँ हम तो प्रयास लगातार कर रहे हैं कि जो हमारे व्यूवर्स जो हैं कमेंट दाग रहे हैं हमारे ऊपर, कुछ दुविधा हमारे स्क्रीन में नज़र आ रही है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे टेक्निकल मास्टर इस लाइव कवरेज को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है जो हमें स्क्रीन के सामने ये आ रहा है उसको हटाया जा रहा, उसको हटा सकते हैं आप, ताकि हम जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं हम उनके सवाल के जवाब ज़रूर दे सकते हैं। हुसैब और उनके कप्तान मुदस्सिर रिंकू इस समय मैदान के अंदर हैं। 127 का लक्ष्य
उनको ज़रूर मिला है। जीतने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना होगा कि सिंगल लगातार दौड़ने होंगे, स्ट्राइक रोटेट करने होंगे। अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी टीम दबाव में ज़रूर हो सकती है। रफीक बाबा को अब तक गेंदबाजी के लिए नहीं लाया गया है। मुझे ये शायद लग रहा है कि उनको अंतिम ओवर शायद उनसे कराने जा रहे हैं। उनको मालूम है कि लंबा अनुभव उनके पीछे है। इस बार बढ़िया गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की ओर। वहाँ रफीक बाबा मौजूद है। रफीक बाबा ने बढ़िया तरीके से वहाँ फील्ड की, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का 12वां ओवर। रिंकू मुदस्सिर इस बार बढ़िया गेंद थर्ड मैन की ओर। वहाँ कमाल की फील्डिंग, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 65 रन बोर्ड पे 30 गज दायरे के अंदर। गली पॉइंट शॉट कवर, ये ऑफ साइड में ये 3 खिलाड़ी हैं और ऑन साइड में डीप शॉट मिड विकेट को रखा गया है बिल्कुल खिलाड़ी के सामने। कुल मिला के यहाँ सिंगल रोकने का प्रयास किया जा रहा है स्टार 11 की ओर से। जी हाँ, एक अटैकिंग फील्डिंग, यहाँ से विकेट चटकाने होंगे। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में। वहां पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज उसेब को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 66 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 127 रनों का लक्ष्य सामने है। उसके पीछा करते करते 4 विकेट सटके। रिंकू को यहाँ पर चकमा दिया गेंदबाज ने। पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। तौसीफ डार इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं। अच्छी शैली के गेंदबाज है और रिंकू में उस प्रकार की क्षमता है कि वो इस मैच को अगले 5-6 ओवर में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा शॉट के लगा, रन आउट का चांस और यहाँ पर विकेट का पतन उड़ता हुआ उसे पेवेलियन की ओर लौटते हुए एक अच्छा थ्रू स्टिक थ्रो आता हुआ। ये बाबा इस समय बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद थे। बढ़िया तरीके से उन्होंने फील्ड की, अपने बाहीं की ओर छलांग लगाकर इस गेंद को रोका। उसके बाद गेंद दी कीपर के दस्तानों में और कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। ये 5वीं विकेट का पतन। हुसैब अब वापस जा रहे हैं, जो काफी समय के साथ मैदान के अंदर खेल रहे थे, लेकिन अब वापस जरूर जाना होगा। जी हाँ, काफी निराश होंगे उसे। रन आउट के रूप में जब आप विकेट गंवाते हैं तो फिर आप काफी ज्यादा निराश होते हैं। लेकिन इसी को क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब यहाँ से एक सुनहरा मौका है स्टार 11 वानबल के लिए कि वो यहाँ से वापसी कर सकते हैं। 5वां दशका लगता हुआ गाजी सीसी कैनिहामा को। नए बल्लेबाज उतरे हैं शाहिद उसेब के स्थान पर। उसेब काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अंत में विकेट गंवा दिया। मैच इस वक्त मुश्किल स्थिति में है दोनों टीमों के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसके पाले में जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एजाज खान लिख रहे कि टारगेट कितना है, तो सर टारगेट 127 रनों का दिया गया है। उसका पीछा करते करते गाजी सीसी कैनिहामा ने 5 विकेट्स गंवा दिए हैं। रिंकू अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। अब सारी निगाहें रहेंगी रिंकू पर, वो किस प्रकार की शैली यहां से अपनाएंगे। उसेब के आउट होने के बाद अब शाहिद लेफ्टी मैदान के अंदर आए हैं। 10 नंबर की जर्सी उनको पहनी है। ऐसे में अपने कप्तान के साथ एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। अभी अभी आए हैं तो अब पूरी तरह से यहाँ वापसी जरूर कर बैठे स्टार 11 की टीम। और ये देखिए खिलाड़ियों को बिल्कुल अब खिलाड़ियों के सामने रखा जा रहा है। और ये चले रियाज माइडी गॉर्डन से। इस बार फुल हाइटेड गेंद थी। इस बार बढ़िया तरीके से उन्होंने शॉर्ट कवर की ओर से खेला। हालांकि वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं। ये जो लाइव प्रसारण आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, और किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी कर पारी का ये 12वां ओवर इस समय चल रहा है। 67 पे 5 खिलाड़ी अब तक खोए हैं। अगर आप
गाजी सीसी की बात करें, हालांकि उनके कप्तान मुदस्सिर रिंकू अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। और ये लीजिए वादिया कश्मीर के लेजेंड गेंदबाज रफीक बाबा आपके स्क्रीन के सामने हैं। हालांकि अभी भी उनको गेंदबाजी नहीं दी गई है। इस समय अपना जो अनुभव है वो पूरी तरह से झोंकते नजर आ रहे हैं। उनको ये मालूम है कि, और ये लीजिए अब उसको गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं वादिया कश्मीर के दिग्गज खिलाड़ी। बाबा को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। लंबा अनुभव उनके पीछे है, रफीक बाबा के पीछे करीबन 350 से अधिक मैचेस उन्होंने T20 के खेले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड में डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, ये 5 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं। इस बार खराब गेंद थी, फायदा वहां उठा नहीं पाए मुदस्सिर रिंकू। गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 67 रन बोर्ड पे, और अब पहली बार स्ट्राइक पे आ रहे हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी शाहिद लेफ्टी, जो अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर। ऐसे में उतना आसान नहीं होगा उनको खेलना, और मुझे लग रहा है कि उनकी कोशिश यहां से यही होनी चाहिए कि स्ट्राइक को लगातार रोटेट करे ताकि अपने ऊपर दबाव ना लाए। जी हाँ, कुछ अलग प्रकार की एक्शन है इस गेंदबाज को, और काफी ज्यादा टर्न मिल रहा है। एक जोखिम भरा रन था लेकिन अंत में प्राप्त किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 68 रन, 127 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर गाजी सीसी की टीम गेंदबाजी कर रही इस वक्त। रफीक बाबा, मुश्किल होता है बल्लेबाजों को इसको हाथ के साथ पढ़ना, क्योंकि कुछ अलग एक्शन है इस गेंदबाज के पास। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉट ऑफ लेकिन गेंद रन का चांस, एक बार फिर से, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वहां पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज जानते हैं कि मैच कुछ मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है इस वक्त। अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, जितना आप भिंदी गेंदें खेलेंगे उतना प्रभाव ज्यादा बढ़ सकता है आपके ऊपर। तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला इस वक्त चल रहा है गाजी सीसी कैनी हमा बनाम सितार 11 वन बल। चले बाबा, एक बार फिर से अच्छी गेंद, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ लिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अभी तक 4 सिंगल्स लगातार 4 गेंद में, और अच्छी शैली अपना रहे यहाँ पर दोनों छोर से बल्लेबाज रिंकू और शाहिद, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, शाहिद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है इस वक्त। और रफीक बाबा जिसके लिए जाने जाते हैं, हमेशा ये अनुशासन गेंदबाजी करें, लेकिन अब तक हर एक गेंद में उनके ऊपर रन जरूर बनाए गए हैं। इस बार बढ़िया कट किया, वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 71 रन, ये पारी का 12वां ओवर। रफीक बाबा अपने कोटे का पहला ओवर इस समय कर रहे हैं। अब तक उनकी गेंदों पे 5 गेंदों पे 5 रन अब तक जरूर बने हैं। अब स्ट्राइक पे शाहिद लेफ्टी आ रहे हैं, जो अभी भी मैदान के अंदर जरूर आए हैं बल्लेबाजी करने में। ये चले रफीक बाबा, 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन सहनशीलता के साथ गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 73 पे 5 गाजी सीसी की टीम 127 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि उनका कप्तान अभी भी मुदस्सिर रिंकू मैदान के अंदर मौजूद हैं। हालिया समय में उन्होंने वादिया कश्मीर में एक बड़ा इवेंट जरूर जिताया अपनी टीम के लिए। KPL जो बख्शी स्टेडियम में हमारे श्रीनगर में कश्मीर में एक बढ़िया जो स्टेडियम है, उसी मैदान में वो मैच हुआ था। मुदस्सिर रिंकू वही खिलाड़ी हैं जो KPL जीतने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, सारी निगाहें रहेंगी रिंकू पर कि वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाना होगा और एक कैप्टनी पारी दिखानी होगी अपने
टीम को यहाँ पर मैच जितवाना होगा, न केवल मैच बल्कि ये एक फाइनल है, विजेता बन सकते हैं इस टूर्नामेंट के। रियाज मेहदी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उसका सामना करेंगे शाहिद। शाहिद इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छा रूप धारण करते हुए पिच के ऊपर। चले रियाज मेहदी, अच्छी गेंद रक्षात्मक मंत्री से खेला इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, अख्तर रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और एक बिंदी गेंद, तो यहाँ पर स्पिनर्स के विरुद्ध मुश्किल रहता है बल्लेबाजों को खेलना। इस बार एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई, रक्षात्मक मंत्री से खेला गेंदबाज के फालूटू में बिना किसी रन के। और एक बिंदी गेंद आती हुई लगातार 2 डॉट्स। एक बार इस बार अतिरिक्त उछाल मिला, पढ़ने के बाद एक अतिरिक्त उछाल मिला, नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को। 1 रन मिलेगा यहां पर गाजी सीसी कैनिहामा को। जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा। अगर यहां से रिंकू का विकेट लेने में सफल होते हैं स्टार 11 वानवल की टीम, तो निश्चित रूप से मैच फिर मुश्किल रहेगा गाजी सीसी कैनिहामा के लिए। मूसा इब्न बिलाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे, दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज। रन आउट का चांस, एक बार फिर से हाँ ना की काल थी, लेकिन अंत में सुरक्षित क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इस प्रकार की रन्स की आवश्यकता नहीं होगी, जोखिम नहीं लेना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट उतना ज्यादा नहीं है, ठीक कर खेलना होगा। अगर यहां से विकेट गंवाते हैं गाजी सीसी की टीम, तो निश्चित रूप से फिर मुश्किल रहेगा वापसी करना। इस वक्त मेहदी गेंदबाजी कर रहे हैं, रियाज मेहदी, उसका सामना करेंगे शाहिद। चले अच्छी गेंद, एक बार फिर से पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर। थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं वहां पर रिंकू कैप्टन, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से लगातार संदेश देते हुए अपने दूसरे छोर के बल्लेबाज, जो कि अभी युवा है, काफी ज्यादा अनुभव है इस बड़े खिलाड़ी के पास। रिंकू एक बड़ा नाम पूरे कश्मीर वैली में। रियाज चले एक बार फिर से हल्के अवसर खेलते, एक बार फिर से एक और बिंदी गेंद, तो यहां पर लगातार रनों पे अंकुश लगाते हुए स्टार 11 वानवल की टीम अब धीरे धीरे मैच कुछ मुश्किल स्थिति में पड़ता हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, एक रोमांच भरा मैच देखने को मिलेगा। 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 36 गेंदें आने बाकी है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 74 पे 5 गाजी सीसी की टीम, और रफीक बाबा अपने कोटे का दूसरा ओवर कमेंट्री छोड़ से इस समय कर रहे हैं। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन का जो खिलाड़ी हैं उसको थोड़ा सा वाइडिश किया गया है। स्क्वायर लेग पे भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग पे इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन कट किया, वहां गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 75 रन बोर्ड पे। अब तक अगर आप देखें, रफीक बाबा जिस तरह के गेंदबाज है, अमूमन ये उतने ज़्यादा रन नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर करना होगा अपने आप से। अब तक अगर वो इसी तरह से प्रति ओवर में 6 रन देंगे, तो मुझे लग रहा है कि दबाव उनके ऊपर ज़रूर निकलता जाएगा। शाहिद लेफ्टी अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बहुत ही कमाल का छक्का। रफीक बाबा ने इस बार फ्लाइट गेंद की और इस बार टूट पड़े इस गेंद के ऊपर। जी हाँ, गेंद गई दूर, कोसों दूर, बहुत बड़ा लंबा छक्का शाहिद के बल्ले से। जो ही स्लॉट में गेंद मिली और बड़ा लाभ उठाया वहां पर बल्लेबाज शाहिद ने। चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए और वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच लपका वहां पर खिलाड़ी ने। इसके साथ शाहिद का अंत होता हुआ
जब बड़ा शॉट आया था तब इसकी आवश्यकता नहीं थी। लगातार दूसरे बड़े शॉट के लिए गए वहां पर और चकमा खा गए बल्लेबाज शाहिद। तो छठा विकेट गवा दिया है यहाँ पर गाजी सीसी कानी हमा ने। तो गेम पूरी तरह से ऑन है। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। एक छक्का इससे पहले शाहिद ने जरूर लगाया था और उनके चेहरे पे जो प्रतिक्रिया है वो काफी कुछ जरूर बयान कर रही थी। और रिंकू मुदस्सिर उनको शायद यही कह रहे थे कि पिछली गेंद पे आपने छक्का लगाया था, इस गेंद पे ये शॉट खेलने की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। शाहिद अब निराश कदमों के साथ वापस जरूर जा रहे हैं। रफीक बाबा का ये शिकार बने। सज्जाद आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद के आउट होने के बाद सज्जाद और रफीक बाबा को जिसके लिए जाना जाता है एक बार फिर उन्होंने वो जरूर करके दिया है। हालांकि पिछली गेंद पे उसको छक्का जरूर लगा था, लेकिन जब रफीक बाबा का नाम लिया जाता है तो लेजेंडरी में उनका शुमार किया जाता है, तो उसके विरुद्ध उस तरह के बड़े शॉट हर समय खेलना उतना आसान नहीं है। रफीक बाबा अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। 81 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 127 रन यहाँ मैच जीतने के लिए करने होंगे। गली, पॉइंट, शॉट का ओवर, ये तीनों खिलाड़ी ऑफ साइड में मौजूद हैं। सिंगल सेविंग पे ये चले रफीक बाबा। इस बार बढ़िया गेंद, बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद को खेला, बड़ी आसानी से दौड़ के 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 82। ये पारी का 15वां ओवर रफीक बाबा इस समय कर रहे हैं। इस ओवर में हालांकि रफीक बाबा ने 1 विकेट शाहिद के तौर पे जरूर ली थी। एक बार फिर से इस बार मुदस्सिर रिंकू ने दिलशान जैसा शॉट खेला था। दिलशान कुप जिसको आप कहते हैं, वहां सुकेर लेग से खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं फाइनल लेग की जगह, तब तक बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 84 रन ये पारी का 15वां ओवर रफीक बाबा इस समय कर रहे हैं। अच्छा शॉट वहां पर रिंकू के बल्ले से एक रचनात्मक शॉट देखने को मिला। जानते थे कि वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। अच्छी सोच यहाँ पर। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में। वहां पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा रिंकू को। तो रिंकू इस 1 रन के साथ पहुंच गए हैं 11 रनों पर। अभी तक कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला रिंकू के बल्ले से। जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं अपने टीम में। यहाँ पर एक छोर बचाए रखना होगा रिंकू को। जब तक रिंकू वहां पर क्रीज पर मौजूद है तब आशाएं जरूर रहेगी गाजी सीसी कानी हमा को। 6 विकेट्स गवा दिए है गाजी सीसी ने। सजाद अभी नए बल्लेबाज उतरे हैं। रिंकू पूरी तरह से सेट क्रीज पे। अब गेंद कुछ फुटबॉल की नजर आती होगी। अभी तक 20 गेंदों का सामना किया है मुदस्सिर अब्बास रिंकू ने। रियाज मैडिक के भी ओवर अब समाप्त हुए हैं। जाहिद लेफ्टी के ओवर भी अब समाप्त शायद हो चुके हैं। तो ऐसे में अब नए गेंदबाजों को गेंदबाजी यहाँ जरूर कराना चाहेंगे। अभी भी 15 ओवर का खेल बचा है। 85 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 127 का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। तो अब नए गेंदबाज को गेंद तौसीफ डार शायद अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। आज बल्ले से खास कुछ रन नहीं निकले हैं। हालांकि एक छक्का जरूर निकला था, लेकिन गेंदबाजी तो उन्होंने कमाल की जरूर की है। कड़े प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं बल्लेबाजों के सामने। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी करी है तौसीफ डार ने। बल्ले से बिल्कुल भी उतने रन्स नहीं आए हैं, लेकिन गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों को। तौसीफ डार लगातार आक्रमण कर रहे हैं ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। अब नए बल्लेबाज सजाद करेंगे सामना तौसीफ डार का। अभी भी 41 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। तो अंतिम समय में पता चलेगा कि कौन प्रमुख दावेदार बनेगा इस मैच के। बड़े शॉट के लिए गए, वहां पर शॉट कवर से खिलाड़ी भागे थे, लेकिन गेंद गिरी नो मैन्स लैंड पर। भाग्यशाली रहे वहां पर सजाद कि गेंद खिलाड़ी के हाथ में नहीं गई। 2 रन यहां पर जोड़े हैं बल्लेबाजों ने मिलकर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब केवल 39 रनों की दरकार विजय प्राप्त करने में।
और वन बल को चाहिए 4 विकेट्स इस बार। शॉट पिच किनारा, यहां पर अंदरूनी किनारा और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ। तो 7वां झटका लगता हुआ यहां पर गाजी सीसी कानिहामा को। तो ये एक चिंता का विषय है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो सके किसी को नहीं पता। तो यहां पर सजाद ने भी अपना विकेट गवा दिया है। तो 7वां झटका लगता हुआ गाजी सीसी कानिहामा को। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। 24 कैरेट खरा सोना है ये गेंदबाज तौसीफ डार, जिसको कैरन पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। बल्ले से एक बड़ा छक्का लगाया था आपकी बार गेंदबाजी से अपना धागा खोलते हुए। अब केवल 39 रनों की दरकार रहेगी गाजी सीसी कानिहामा को। रिंकू अभी भी नाबाद है क्रीज पर। अब सारी निगाहें रहेंगी रिंकू पर कि वो किस प्रकार की शैली अपनाएंगे, लेकिन दूसरे छोर से एक बल्लेबाज की जरूरत है। अब नए बल्लेबाज उमर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सजाद के स्थान पर। 87 पे 7वें विकेट का यहां पतन जरूर हुआ है। शाहिद के आउट होने के बाद अब उमर की एंट्री मैदान के अंदर हुई है। उमर जो इस समय स्ट्राइक पे है आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने, और उनके साथ खेल रहे हैं उनके कप्तान मुदस्सिर रिंकू। और मुदस्सिर रिंकू ने अब तक प्रभावित जरूर किया है, कुछ आतशी स्ट्रोक्स अब तक उन्होंने जरूर खेले हैं, लेकिन दूसरे छोर से अब तक उनको साथ नहीं दिया जा रहा है अपनी खिलाड़ी की ओर से। लेकिन अब उमर आए हैं, हालांकि उमर ने आज गेंदबाजी काफ़ी कमाल की है। तौसीफ डार जो हैं उन्होंने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की है। शायद ये उनकी 3री विकेट है और अपनी गति से परेशान ज़रूर किया है सभी बल्लेबाजों को। अगर आप गाजी सीसी की बात करें, इस बार बढ़िया गेंद विकेटों के सामने पाए गए और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। और ये देखिए जीत का जश्न देखिए, और ये 4थी विकेट का पतन, और उमर जो है ये 8वीं विकेट का यहाँ पतन होता हुआ बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। हालांकि हमें एहसास जरूर हुआ था महनाज भाई, विकेटों के सामने ये पाए गए, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं और उंगली खड़ी होती हुई, और ये एक बहुत बड़ा दचका जरूर दिया गया है उनको। 2 गेंदों पे 2 सफलताएं अर्जित की है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। तौसीफ डार अब हैट्रिक पर पहुंच गए हैं। क्या यहां पर हैट्रिक ले सकते हैं तौसीफ डार, ये देखने वाली बात होगी। नए बल्लेबाज मुदस्सिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए उमर के स्थान पर। अब धीरे धीरे मैच स्टार 11 वन बल के खाते में जाता हुआ। खचाखच मैदान भरा हुआ है, भारी संख्या में समर्थक इस वक्त उपस्थित है और आनंद ले रहे इस ग्रैंड फाइनल का। तौसीफ डार आज इस मैच के हीरो है। क्या एक और विकेट ले सकते हैं? इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, हल्के हाथ से खेल दिया गेंदबाज के, फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। मुदस्सिर रिंकू इस समय 9 स्ट्राइकिंग एंड पे जरूर मौजूद हैं और मुदस्सिर पीर इस समय स्ट्राइक पे हैं। काफी कमाल की गेंदबाजी तौसीफ डार की ओर से जरूर हुई है। इसी के साथ 16वां ओवर हुआ समाप्त। उसी पे 8 आउट हो चुके हैं गाजी सीसी की टीम। स्टार 11 को अभी भी 2 विकेट चाहिए जीत के लिए, इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। वही अगर गाजी सीसी को इस मैच में कामयाबी हासिल करनी है तो ये रन जरूर बनाने होंगे। 127 का आंकड़ा उनको फिर छूना ही होगा अगर विजेता बनना है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल है वो, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मुदस्सिर रिंकू एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अभी भी अपनी टीम के लिए यहाँ जिता सकते हैं, लेकिन दूसरे छोर से उसको सहयोग नहीं किया जा रहा है महनाज भाई। जी हाँ लावली उमर, अभी भी 38 रनों की दरकार है विजय प्राप्त करने में और स्टार 11 वन बॉल को चाहिए केवल 2 विकेट्स।
तो यहाँ पर अब सारी निगाहें रहेगी रिंकू पर। रिंकू एकमात्र बल्लेबाज जो दूसरे छोर से टिके हुए हैं, लेकिन साथ देने वाले बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं है, तो स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। चले एक बार और अच्छी गेंद, यहाँ पर दर्शनीय शॉट, चकमा दिया वहां पर कीपर को, एक रन मिलता हुआ। अब से ट्रैकिंग एंड पर आए हैं मुदस्सिर, जो कि उतना अनुभव नहीं है इस बल्लेबाज के पास। काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ता हुआ गाजी सीसी कानी हमा के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाजी इस वक्त करे है रफीक बाबा, एक खूबसूरत गेंदबाज। चले इस बार अच्छी गेंद को धकेल दिया है गली के क्षेत्र में 1 रन के लिए। इसी प्रकार से सिंगल लेना होगा, लगातार स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, क्योंकि अगर आप बड़े शॉट के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आप विकेट गंवा सकते हैं। जाहिद लेफ्टी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं पहली स्लिप में, और रफीक बाबा कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद मुदस्सिर रिंकू ने छोड़ दिया, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा जरूर किया, यानी कि अतिरिक्त रन यहां उनके खाते में जरूर जुड़ पाएगा। रफीक बाबा थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं अंपायर से, लेकिन एक बात मेहनत भी माननी पड़ेगी, जब हम क्रिकेट के मैदान से जुड़ते हैं वहां एक ऑफिशियल होता है जिसको हम अंपायर कहते हैं, और ये लीजिए अपील जरूर हो रही है, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, गेंद जो है पैड से छिटक कर इस बार जरूर उड़ी थी, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रफीक बाबा की ओर से, चौकाया वहां पर बल्लेबाज रिंकू को। इस बार बड़े शॉट के लिए गए हैं, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को धकेल दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी तैनात था, 1 ही रन से संतोष रहना पड़ेगा रिंकू को। बड़े शॉट के लिए गए थे रिंकू, जानते कि अब सिंगल हैंडेड यहां से खेलना है, क्योंकि दूसरे छोर से उस प्रकार के बल्लेबाज नहीं है। अब गेंदबाजी जो कर रहे थे वही अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिंकू मात्र एक ऐसा बल्लेबाज जिस पर सारी निगाहें रहेगी। दूसरे रन के लिए बगैर रन आउट का चांस, और यहां पर डायरेक्ट हिट अगर लगती तो निश्चित रूप से और एक विकेट जा सकता था। आप ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि कितना प्रभाव बढ़ चुका है गाजी सीसी के बल्लेबाजों के ऊपर। सारी निगाहें रिंकू पर। चले रफीक बाबा ओवर द विकेट रिंकू के लिए, एक्स फैक्टर। चले अच्छी गेंद, रक्षात्मक से खेला इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। तो अच्छा ओवर आता हुआ गाजी सीसी कानी हमा के लिए, कोई भी विकेट नहीं खोया है। स्टार 11 1 बॉल को चाहिए केवल 2 विकेट्स। 18 गेंदों में 33 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए गाजी सीसी को। हालांकि उनके कप्तान वादिया कश्मीर के हीरो मुदस्सिर रिंकू अभी भी मैदान के अंदर हैं, हालांकि वो उनके कप्तान भी हैं। हालिया समय में उन्होंने एक बढ़िया इवेंट अपनी टीम को जरूर जिताया था, केपीएल जो बख्शी स्टेडियम में फाइनल हुआ था। ये वही खिलाड़ी हैं जो इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, मुदस्सिर रिंकू, और उसका साथ देते हुए मुदस्सिर पीर जो 9 विकेट पे मौजूद हैं। अब केवल 3 ओवर्स का यहाँ खेल बचा है, ऐसे में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उनको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम यहाँ से जीत पाएगी। गाजी सीसी की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है और स्टार 11 की टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है। 127 का लक्ष्य आज उनको जीतने के लिए मिला था। 18 गेंदों में 33 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। यानी कि 94 पे अब 8 आउट हो चुके हैं। 133 रन मैच 127 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। आकिब गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार बहुत अच्छी गेंद को धकेलने का इस बार प्रयास किया था ऑन साइड की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद है, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है
अभी भी 17 गेंदों में 32 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए। 17 गेंदों पे 32 रन विजय प्राप्त करने में यहां पर गाजी सीसी क्यानीहामा को। तो मैच इस वक्त कुछ मुश्किल स्थिति में गाजी सीसी क्यानीहामा के लिए। आकिब के हाथों में गेंद थमा दी गई है। हालांकि एक बड़ा निर्णय लिया है यहां पर स्टार 11 वानबल ने। कई बार अच्छी गेंद फ्लिक किया इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, यहां पर कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाने होंगे। क्या रिंकू के बल्ले से कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे सभी व्यूअर्स को, यह देखने वाली बात होगी। स्टार 11 वानबल एक अच्छी स्थिति में इस वक्त 31 रनों की दरकार 16 गेंदों में। आकिब चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था, वहां पर रिंकू ने अच्छी गेंदबाजी आकिब की ओर से। कान के पास से बाउंसर जो होती है भाग्यशाली रहे, वहां पर रिंकू की चोटिल नहीं हुए। जहां हेलमेट के ग्रिल पे और गेंद जरूर लगी थी, और लेकिन ये एक अच्छा चित्र नजर आ रहा है। गेंदबाज उनके पास जरूर गए थे और शायद उनसे बातचीत भी कर रहे थे कि आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं। और मुदस्सिर रिंकू ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। शाहनवाज भाई, जब इस तरह के दृश्य मैदान के अंदर घटते हैं, ये देख के अच्छा लगता है। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं और जो खिलाड़ी ये दर्शाता है वो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस बार बढ़िया शॉट डीप स्टर्ले के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का रिंकू के बल्ले से। गेंद मिली 108 में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। बड़ा छक्का रिंकू के बल्ले से, एक्स फैक्टर। पिछली गेंद पे गेंदबाज ने इसको शारीरिक चोट जरूर पहुंचाई थी गेंद लगाकर, और इस बार रिंकू ने मानसिक चोट जरूर पहुंचाई बल्लेबाजी गेंदबाजी के सामने। वापसी जो है वो बढ़िया की है यहाँ रिंकू ने, जिसको आप जवाब कहते हैं। बढ़िया जवाब दिया गया है गेंदबाज को। इस बार बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन जरूर था, बल्लेबाज ने इस बार नहीं बापा, नतीजा डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। और पहला पिछली गेंद पे जो शाहनवाज भाई छक्का लगा था, काफी कमाल का छक्का, और वो तैयार थे बैकफुट पे। उनके रिडार में अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो ये छोड़ेंगे कहाँ। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर रिंकू जाते रहे, अगर रिंकू सारी गेंदें खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच जीत सकते हैं गाजी सीसी की टीम। चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, और यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट की है। अच्छे विचार के साथ गेंद को धकेला है वहां पर रिंकू ने। जानते थे कि आखिरी गेंद है और स्ट्राइक खुद लेना चाह रहे हैं रिंकू। अब केवल 12 गेंदें बची है। बारह गेंद पे चाहिए केवल 23 रन। और जी हाँ, आप अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। 12 गेंदों में 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। रफीक बाबा को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। पारी का 19वां ओवर ये जरूर करेंगे। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहेंगे। 12 गेंदों में 23 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि खेल थोड़ा समय के लिए रुका जा रहा है, खिलाड़ी जो हैं वो विश्राम जरूर ले रहे हैं कुछ समय के लिए। रफीक बाबा, जिसको जम्मू कश्मीर का लेजेंडरी खिलाड़ी माना जाता है, और खास तौर से अगर आप बात करें स्पिन आक्रमण की, तो इससे बेहतर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कोई भी स्पिनर। यहां पर एक जोखिम भरा निर्णय लिया है स्टार 11 वानबल ने। 19वां ओवर स्पिनर करेगा, तो यहां पर निर्भर करेगा कि रिंकू किस प्रकार का रूप धारण करेंगे पिच के ऊपर। यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला अच्छी स्थिति में इस वक्त मैच है। हम इस वक्त क्यानीहामा में उपस्थित है, नौगाम में। और एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक विचलित फैसला है। अमूमन 19वें ओवर में स्पिनर से गेंदबाजी कराना कहीं ना कहीं ये जोखिम भरा जरूर हो सकता है स्टार 11 के लिए। जी हाँ, लावली उमर 19वां ओवर स्पिनर को दिया गया है।
एक विचलित फैसला, चले निकल कर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद की लैंग्वेज को और ज्यादा छोटा किया वहां पर रफीक बाबा ने। अच्छी सोच रफीक बाबा की ओर से, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा रिंकू को। अब 11 गेंदों पे चाहिए 23 रन, विजय प्राप्त करने में 12 गेंदों पे चाहिए थे 24 रन, अब केवल 23 रनों की दरकार रहेगी विजय प्राप्त करने में। 11 गेंदों में अभी भी 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। रफीक बाबा 19वां ओवर इस समय कर रहे हैं, स्पिनर से करा रहे हैं 19वां ओवर और अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं। मुदस्सिर करेंगे सामना रफीक बाबा का, चले शॉर्ट पिच गिनल के अवसर खेल दिया, रन आउट का चांस, ये गेंद फंबल होती हुई वहां पर 1 रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने मिलकर। मुदस्सिर को चाहिए जितना हो सके रिंकू को स्ट्राइक पर लाए। अब केवल 10 गेंदों पे चाहिए 22 रन विजय प्राप्त करने। रफीक बाबा चले, इस बार विचलित फैसला किया था, एक रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था रिंकू ने लेकिन बीट हुए पूरी तरह से, फॉलो किया वहां पर रफीक बाबा ने। 9 गेंदों में अभी भी 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि इस बार वो दिलशान को जरूर करना चाह रहे थे, इस बार आगे निकलकर, और विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। और ये लीजिए रफीक बाबा दर्शकों की ओर अपने आप को दिखा रहे हैं। अंत में रफीक बाबा की वहां जीत हुई और मुदस्सिर रिंकू जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख सकते हैं, निराश होकर वो जरूर वापस जा रहे हैं। और ये 9वें विकेट का पतन, मुदस्सिर रिंकू ने कुछ हद तक प्रयास जरूर किया था अपनी टीम को जिताने का और अंत में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में वो स्टंप आउट जरूर करे। और रफीक बाबा के चेहरे पे प्रतिक्रिया देखें, कितने निराश, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और ये देखिए खिलाड़ियों के साथ इस समय बातचीत भी कर रहे हैं। जी हाँ लावली उमर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रिंकू को साथ देने वाले बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं मिला है। आज रिंकू काफी ज्यादा निराश रहेंगे जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है गाजी, सीसी, कानी, हमाने न, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन गेंदबाजों की। अगर हम स्पिनर्स की क्रम की बात करेंगे, रफीक बाबा और तौसीफ डार काफी ज्यादा, और जाहिद लेफ्टी काफी ज्यादा प्रभावित किया। आज 12 ओवर स्पिनर्स के रूप में कराए हैं स्टार 11 वानबल ने। क्या कहना चाहेंगे आप लावली उमर? हम कह रहे थे कि रफीक बाबा को उन्होंने शुरुआत में गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई उसे, और उनको ये मालूम था कि रफीक बाबा एक ऐसे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज है, 250 से अधिक मैच वो खेल चुके हैं। अगर आप T20 की बात करें तो उनके सामने, उनके विरुद्ध खेलना उतना आसान नहीं रहेगा। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, स्लिप कॉर्नर में 1 खिलाड़ी नजर आ रहा है, बैकवर्ड पॉइंट पे 1, शॉर्ट कवर पे 1 खिलाड़ी जरूर नजर आ रहे हैं। ये अंतिम विकेट है। 9 गेंदों में अभी भी 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वादिया कश्मीर के एक दिग्गज, एक लेजेंडरी स्पिनर रफीक बाबा आपके स्क्रीन के सामने है। ये चले कमेंट्री छोड़ एंड से ओवर द विकेट। इस बार फ्लाइट गेंद ज्यादा मालूम नहीं था, और एक गेंदबाज के तौर पे अगर आप बल्लेबाजी करते हैं रफीक बाबा के सामने, आप बड़े शॉट नहीं खेल सकते हैं, उतना आसान नहीं। जी हाँ लावली उमर, कुछ अलग प्रकार के एक्शन है इस गेंदबाज को, मुश्किल होता है बल्लेबाजों को हाथ से पढ़ना। रफीक बाबा चले, एक बार फिर से उसी प्रकार का टर्न, गेंद को धकेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अब 6 गेंदों पे चाहिए 23 रन विजय प्राप्त करने में। एक मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, अभी भी संभव है पूरी तरह से ये मैच। 4 छक्के लगाने होंगे 6 गेंदों पे यहाँ पर मुदस्सिर को। आहिस्ता आहिस्ता अब जीत की जो महक है वो स्टार 11 के खिलाड़ियों को आने लगी है। सभी दर्शक अब खड़े हो रहे हैं इस मैच का आनंद उठाने के लिए। अभी भी चाहिए उनको 22 रन मैच जीतने के लिए। हालांकि आज सुबह जब हम बातचीत कर रहे थे मुदस्सिर रिंकू के साथ अंतराल के बाद, और उन्होंने कहा था कि 127 उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, हमारी टीम में ऐसी काबिलियत है, उसको बड़ी आसानी से हम चेज़ करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ और स्टार 11 खिलाड़ी के सभी खिलाड़ी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। रियाज मैडी भी खुश नजर आ रहे हैं। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में कैचिंग पोजीशन पे हैं। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन
पे एक खिलाड़ी मौजूद जरूर है। जाहिद लेफ्टी शॉट कवर पे अपने खिलाड़ी का, अपने गेंदबाजी का सम्मान जरूर बढ़ाते हुए ये चले गेंदबाज गॉर्डन एंड से। इस बार स्कूप करना चाह रहे थे तेज गेंदबाज महनाज भाई। जब होते हैं तो तेज गेंदबाजी के सामने इस तरह के शॉट्स हमेशा खेले जाते हैं और कभी कभार वो कारगर भी सिद्ध जरूर होते हैं। जी हाँ, लेकिन मैच कुछ उस स्थिति में है, यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाने होंगे मुदस्सिर को। आकिब चले ओवर द विकेट मुदस्सिर के लिए, शॉट पिच गेंद पुल करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। लगातार 2 बिंदी गेंदे, 4 गेंदों पे चाहिए 23 रन, यानी कि 4 छक्के। अब मैच कुछ हद तक मुश्किल होता हुआ। आज के इस मैच के हीरो है मेरे ख्याल से रफीक बाबा। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। रफीक बाबा और तौसीफ जार की काफी अच्छी गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हालांकि रिंकू ने अपने ओर से काफी ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन अंत में मैच नहीं जिता सके अपने टीम को। चले 4 गेंदों पे 23 रन, एक बार फिर से ऊपरी सरा लिया, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अब केवल चाहिए 3 गेंदों पे 18 रन। अभी भी 3 छक्कों की दरकार विजय प्राप्त करने में। अभी भी मैच संभव है। अगर यहां से 3 छक्के लगाने में सफल हो सकते हैं ये बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से ये काफी समय तक याद रखा जाएगा। 3 स्लिपों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त आकिब। चले आकिब निकल कर आए, बड़ा शॉट कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे और अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से चौका बचाया अपने टीम के लिए, रन के लिए नहीं भागे वहां पर बल्लेबाज। 2 गेंदों में अभी भी 18 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब नामुमकिन सा लग रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, वाइड का इशारा जरूर कर रहे हैं वहां बल्लेबाज, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह वहां नहीं। एक बढ़िया गेंद थी, ठीक गेंद थी और इस बार आगे निकलकर और इसी के साथ उन्होंने अपना मैच जरूर जीता है। 127 उनको नहीं करने दिए हैं और कोशिश करेंगे रफीक बाबा से बात। जी हाँ, एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करते हुए यहाँ पर स्टार 11 वन बल की टीम, बहुत बड़ी जीत। सामने थे एक दिग्गज बल्लेबाज रिंकू, लेकिन उसकी नहीं चली। आप ये चित्र देख सकते हैं, आपके सामने जो ये चित्र है ये बयान कर सकते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला था। अंत में विजय प्राप्त किए स्टार 11 वन बल की टीम ने। क्या आपको याद आ रहा है तौसीफ जार की गेंदबाजी? क्या आपको याद आ रहा है? एक कड़ा मुकाबला जरूर हुआ था और अंत में स्टार 11 इस प्रतियोगिता की विजेता जरूर रही हैं। आइए चलते हैं, मैं अपने आप को सहयोगी कमेंटेटर दिखाने का प्रयास करूंगा। 127 का लक्ष्य जरूर मिला था काजी सीसी को, लेकिन उनके जो माध्यक्रम के खिलाड़ी हैं उन्होंने खास योगदान नहीं दिया। ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर आज के मैच में थे महनाज अशरफ। महनाज भाई, जिस तरह से हमने सोचा था एक कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस टीम ने बड़ी आसानी से इस मैच को हारा है। निश्चित तौर पे ये निराश होंगे। जी हाँ लावली उमर, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इन दिग्गज गेंदबाजों की। अगर हम बात करेंगे तौसीफ डार और रियाज मैडी की, काफी ज्यादा प्रभावित किया यहाँ पर सभी बल्लेबाजों को। हालांकि सामने थे एक दिग्गज बल्लेबाज रिंकू, लेकिन वो अपने टीम को मैच नहीं जितवा सके। अंत में विजय प्राप्त किए स्टार 11 भुवनेश्वर ने। और ये लीजिए हमारे साथ JNK के एक दिग्गज और सबसे खूबसूरत बाएं हाथ के खिलाड़ी जाहिद लेफ्टी इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं। जाहिद भाई, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। जाहिद भाई, बल्लेबाजी आज उतनी बढ़िया नहीं हुई आपकी टीम